नमस्कार। एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सोचिए जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कई ज्यादा ईंधन बना देता है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत की नई हकीकत है। आज हम इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जो भारत के एनर्जी फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकती है। हमने वो हासिल कर लिया जो अमेरिका और पश्चिम नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसके पीछे वजह भी उतनी ही बड़ी है, एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल कामयाबी। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। भारत का नया रिएक्टर जितना फ्यूल जलाता है उससे ज्यादा बना लेता है, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है और ये एनर्जी की दुनिया में इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है दशकों पहले एक बहुत ही दूरदर्शी वैज्ञानिक होमी जे भाभा और एक बुनियादी राष्ट्रीय चुनौती के साथ। उनका सपना था ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। भाभा ये बात अच्छी तरह समझ गए थे कि भारत की असली ऊर्जा, आज़ादी, बाहर से आने वाले यूरेनियम पर निर्भर होकर नहीं मिल सकती। इसका जवाब तो हमारे अपने ही विशाल खजानों में छुपा था। देखिए, दुनिया का सिर्फ 1 से 2% यूरेनियम ही भारत के पास है, लेकिन थोरियम का हमारे पास एक बहुत बड़ा भंडार है। पूरी दुनिया का 25% थोरियम भारत के पास है। सोचिए, एक ऐसा खजाना जो हमारी ऊर्जा की सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। थोरियम को सीधे सीधे परमाणु ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे बदलना जरूरी था। और बस यहीं से एक बहुत ही मुश्किल साइंस की पहेली को सुलझाने का मिशन शुरू हुआ। एक रिएक्टर के अंदर एक तत्व को दूसरे में कैसे बदला जाए। ये एक तरह की न्यूक्लियर कीमियागरी है। इसे ऐसे समझते हैं, थोरियम 232 एक कच्चा माल है, कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं। ये फिसाइल नहीं है, मतलब ये खुद से वो चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर सकता जिससे एनर्जी बनती है। लेकिन हाँ, ये फर्टाइल जरूर है, जिसका मतलब है कि इसे एक जबरदस्त ईंधन में बदला जा सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एक मल्टी स्टेप रेसिपी की तरह है। सब कुछ शुरू होता है स्टेबल थोरियम 232 से। रिएक्टर के अंदर इस पर एक न्यूट्रॉन से, आप कह सकते हैं, हमला किया जाता है। इससे ये अनस्टेबल थोरियम 233 में बदल जाता है। और फिर होता है पहला बीटा डीके। और ये बीटा डीके सच में कमाल की चीज है। ये वो प्रक्रिया है जहां एटम के न्यूक्लियस में बैठा एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है और खुद एक प्रोटॉन बन जाता है। और जैसे ही प्रोटॉन की संख्या बदलती है, उस तत्व की पहचान ही बदल जाती है। वो एक नया एलिमेंट बन जाता है। तो पहले बीटा डीके के बाद हमारा थोरियम एक नए तत्व प्रोटैक्टिनियम 233 में बदल जाता है। फिर एक और बीटा डीके होता है और ये प्रोटैक्टिनियम बदल जाता है यूरेनियम 233 में, जो कि एक बहुत शक्तिशाली फिसाइल न्यूक्लियर फ्यूल है। और अब ये बिजली पैदा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये कमाल का साइंस तो हमने समझ लिया, लेकिन ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये भारत के दशकों पुराने एक बहुत बड़े और सोचे समझे एनर्जी प्लान का हिस्सा है। ये है भारत का 3 स्टेज वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहला स्टेज था यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर्स का, जो बिजली और प्लूटोनियम बनाते थे। अब कलपक्कम में जो हासिल हुआ है वो है दूसरा स्टेज, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसे ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा फ्यूल ब्रीड करता है, यानी पैदा करता है। ये रिएक्टर पहले स्टेज से मिले प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हमारे थोरियम को कीमती यूरेनियम 233 में बदलता है। और यही है तीसरे स्टेज, यानी थोरियम पर आधारित भविष्य के लिए सबसे जरूरी पुल। इस वैज्ञानिक सफलता के अलावा इस कामयाबी का जो आर्थिक पहलू है वो भी उतना ही शानदार है। भारत के इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट की कुल लागत $1 बिलियन से भी कम रही है और इस पर काम 2004 में शुरू हुआ था। ये आंकड़ा 2 दशकों से ज्यादा के फोकस्ड और पूरी तरह से स्वदेशी मेहनत को दिखाता है। अब जरा इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं। अमेरिका ने ऐसी रिसर्च पर लगभग $15 बिलियन खर्च किए, जापान ने करीब $12 बिलियन। वहीं भारत ने ये काम $1 बिलियन से भी कम में कर दिखाया। हमारा ये जो किफ़ायती तरीका है वो सच में बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये आत्मनिर्भरता की एक बहुत बड़ी जीत है। तो भविष्य के लिए इस सब का क्या मतलब है? अपने इतने बड़े घरेलू संसाधन को ईंधन में बदलना सीखकर भारत ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के रास्ते से हटकर एक नया रास्ता बना रहा है। जब किसी देश के पास दुनिया का 25% थोरियम हो तो भविष्य वाकई में बहुत रोशन दिखता है।
तो इस पूरे विश्लेषण से ये साफ है कि ये एक लंबी सोच, वैज्ञानिक समझ और किफ़ायतीपन का एक बेहतरीन संगम है। एक ऐसा रिएक्टर जो ईंधन पैदा करता है, थोरियम को यूरेनियम में बदलता है, और ये सब कुछ होमी भाभा के सपने को पूरा करते हुए, और वो भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम लागत में किया गया है। ये जो कामयाबी है, ये सिर्फ बिजली ही नहीं पैदा करती, ये पूरे देश के लिए नई संभावनाएं भी पैदा करती है। सवाल अब ये है कि क्या भारत ने आखिरकार अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता की चाबी खोज ली है?